Hello everyone, I am Sunil Rangi, Faculty of Biology, and we are discussing the chapter Biological Classification. And today we have to discuss the most important topic for the NEET, that is the transduction. और ट्रांसडक्शन किस में आता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस में, क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस की तीन या थ्री मेन मेथड्स होती है: ट्रांसफॉर्मेशन, conjugation and transduction. So already we have discussed about the transformation and conjugation. Now we have to target to the transduction process. Okay, now you have to understand what is the transduction. ट्रांसडक्शन की प्रोसेस क्या है? सो देखिए, ट्रांसडक्शन को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया टू साइंटिस्ट, जेंडर एंड लेडरवर्थ, इन 1952। और इस समय स्पेशली ये वर्क कर रहे थे किस पर? एक बैक्टीरिया पर। बैक्टीरिया इज द साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम पर। तो जेंडर एंड लेडरवर्थ ने 1952 में ट्रांसडक्शन की प्रोसेस को डिस्कवर्ड किया इन साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। नाउ व्हाट इज द ट्रांसडक्शन? ट्रांसडक्शन क्या है? सो देखिए, ट्रांसडक्शन की प्रोसेस में क्या होगा? अ स्मॉल डबल स्टैंडर्ड पीस ऑफ डीएनए is transferred from the donor to recipient by the bacteriophage. जब जेनेटिक मटेरियल और जीन का एक्सचेंज हो डोनर बैक्टीरिया से रेसिपिएंट बैक्टीरिया में with the help of the bacteriophage, so this method is known as the transduction. This is very important point, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। ट्रांसडक्शन की प्रोसेस में किसका यूज होता है? बैक्टीरियोफेज। कई बार पूछा जाता है द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मेथड एक्सचेंज ऑफ द जीन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियोफेज, सो आंसर विल बी द ट्रांसडक्शन। क्लियर है? ट्रांसडक्शन डिस्कवर्ड इन, सो याद रखें, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। और कौन से साइंटिस्ट ने ट्रांसडक्शन की प्रोसेस को डिस्कवर किया? जेंडर एंड लेटरवर्ड्स in 1952. So now you have to understand what is the bacteriophage. Bacteriophage क्या है? देखिए, आपको नाम से क्या लगेगा? बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सो याद रखें, बैक्टीरियोफेज नॉट अ बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरियोफेज इज ए वायरस। याद रखें, बैक्टीरियोफेज इज ए वायरस। यहां पर हमने कहा बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है, या फिर हम कहेंगे दे आर द वायरस पार्टिकल और सच ए स्पेशलाइज्ड वायरस विच स्पेशली कोज द इन्फेक्शन इनटू बैक्टीरिया, जो कि स्पेशली क्या करते हैं? इन्फेक्शन कोज करते हैं किसमें? बैक्टीरिया में। सो हम ऐसे वायरस पार्टिकल को नाम से जानते हैं बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज सच ए स्पेशलाइज्ड वायरस पार्टिकल या सच ए स्पेशलाइज्ड वायरस which especially causes infection in the virus या which especially infect or attack to the bacteria is known as the bacteriophage. क्लियर? सो देखिए, जब हम इन बैक्टीरियोफेज के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो बैक्टीरियोफेज आल्सो नोन एज, जो बैक्टीरियोफेज है हम इन्हें शॉर्ट में इसके नाम से जानते हैं? फेज पार्टिकल्स या फेज के नाम से भी जानते हैं। और जब भी हम बैक्टीरियोफेज के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो इन बैक्टीरियोफेज में एक तो क्या होता है? इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। और जेनेटिक मटेरियल क्या रहेगा? आइदर डीएनए और आरएनए, क्योंकि वायरस है। तो अब हमने कहा यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? डबल स्टैंडर्ड पीस ऑफ डीएनए इनमें प्रेजेंट होता है किसमें? बैक्टीरियोफेज में। साथ में इनमें प्रेजेंट है प्रोटीन कोर, जो कि सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। सो इन द इमेज और डायग्राम आप आसानी से देख सकते हैं, डायग्राम ऑफ द बैक्टीरियोफेज। ये आपको बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दिख रहा है। बैक्टीरियोफेज के पोर्शन है हेड, neck, and then after this portion is called the collar, and this portion is called the sheath, and these are called the tail fibers, and this is called the base plate or tail plate. अब इसके हेड में क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल। और द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियोफेज इज द डीएनए। क्लियर? ओके, वेरी सिंप्लीफाई मैंने इसको किया है, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया। ट्रांसडक्शन डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट जेंडर एंड लेडरवर्ज इन 1952। और जेंडर और लेडरवर्ज ने इसको डिस्कवर्ड किया किस बैक्टीरिया में? साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम में। अब ट्रांसडक्शन क्या है? सो ट्रांसडक्शन मींस द अ स्मॉल डबल स्टैंडर्ड पीस ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम द donor to the recipient bacteria with the help of the bacteriophage is known as the transduction. और हमेशा याद रखें, बैक्टीरियोफेज इज नॉट बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज
इन्फेक्ट द वायरस, जो कि वास्तव में क्या है, वायरस है, और ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कोज करते हैं, हम उन्हें नाम से जानते हैं बैक्टीरियोफेज। क्लियर? ओके, नाउ वी विल फर्दर डिस्कस। अब हम समझते हैं जो बैक्टीरियोफेज है। यहां पर आप लोग डायग्राम में देखेंगे, दिस इज कॉल्ड द बैक्टीरियोफेज एंड दिस इज कॉल्ड द बैक्टीरिया। ओके, यहां पर हमने क्या कहा, ये हो गया बैक्टीरिया है, दिस वन इज द बैक्टीरिया एंड दिस इज द बैक्टीरियोफेज। ये पूरा पूरा क्या होगा, एक बैक्टीरियोफेज है। अब किस तरीके से ट्रांसडक्शन की प्रोसेस होगी, तो सबसे पहले बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल को। जैसे ही बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्शन के बाद इस बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ रिलीज हो जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर, और दिस इज कॉल्ड द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये ब्लू कलर से जो है दैट इज कॉल्ड द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जबकि जो रेड कलर से हमने बताया है दैट इज कॉल्ड द फेज डीएनए। ये जो है दिस इज कॉल्ड द फेज डीएनए। फेज डीएनए मींस द वायरस जीनोम। अब क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट टू द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्शन कोज करेगा। सेकंड स्टेप में जैसे ही फेज डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर आ जाएगा, सो हियर स्टार्टेड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए। बैक्टीरियल डीएनए का क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। अब जैसे बैक्टीरियल डीएनए डिस्ट्रक्शन होगा, हमेशा याद रखें जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती है तो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर फेज डीएनए ही इंटर करता है, होल बैक्टीरियोफेज इंटर नहीं करती है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या हुआ, जैसे ही डिस्ट्रक्शन हुआ बैक्टीरियल डीएनए का, सो इन द थर्ड स्टेप सिंथेसिस ऑफ द वायरल डीएनए एंड प्रोटीन, क्योंकि जब भी वायरस किसी भी होस्ट पर अटैक करता है, सो देन आफ्टर वो होस्ट मशीनरी पे अपना कब्जा कर लेता है, देन आफ्टर होस्ट मशीनरी को यूज करके नए वायरस पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करता है। तो सेम बैक्टीरियोफेज इज आल्सो वायरस। जैसे ही बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया पर अटैक किया, सो अटैक करने के बाद यहाँ पर बैक्टीरियल डीएनए का डिस्ट्रक्शन होगा, देन आफ्टर यहाँ पर सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा किसका, फेज डीएनए और प्रोटीन का। जब फेज डीएनए और प्रोटीन असेंबल होगा तो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर क्या बन गए, मल्टीपल बैक्टीरियोफेज बन गए बैक्टीरिया के अंदर। सो यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन होगा। अब जब बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन होगा, सो क्या होगा, जब मल्टीपल बैक्टीरियोफेज बनते हैं, सो इन बैक्टीरियोफेज के कारण बैक्टीरियल सेल का क्या होगा, लाइसिस होगा। दीज बैक्टीरियोफेज कोजेस लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल का क्या करेंगे, लाइसिस करेंगे। लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन। जैसे ही ये बैक्टीरियल सेल का लाइसिस होगा, सपोज इस सेल का लाइसिस होगा, तो लाइसिस होने से इसके अंदर से मल्टीपल फेस पार्टिकल्स रिलीज होंगे। अब ये फेस पार्टिकल रेडी है और जाकर एक नए बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कोज करेंगे। लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल, फेज रिलीज एंड इन्फेक्शन ऑफ द न्यू सेल। क्योंकि अब ये आगे जाएंगे और आगे जाकर सपोज यहाँ पर एक न्यू बैक्टीरियल सेल है, इस न्यू बैक्टीरियल सेल में क्या कर देंगे, इन्फेक्शन कोज करते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसडक्शन के थ्रू जीन का क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। Now you have to understand one more important term that is called the lysogenic bacteria. अब आप लोग समझें what is the lysogenic bacteria. Lysogenic bacteria क्या है, सो याद रखें lysogenic bacteria are those specialized bacteria which especially carry the phase DNA, जो कि अपने साथ कैरी करते हैं किसको, phase DNA with their own genome, अपने जीनोम के साथ, है ना, या बैक्टीरियल जीनोम के साथ किसको कैरी कर रहे हैं, फेस डीएनए को कैरी करते हैं। सो सच स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड द लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। सो यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। सपोज यहाँ पर हमने एक बैक्टीरिया बनाया, अब इस बैक्टीरिया में ब्लू कलर से जो है ये बैक्टीरिया का ओन डीएनए है, तो इसको हमने कह दिया बैक्टीरियल जीनोम या बैक्टीरियल डीएनए। ये क्या है, बैक्टीरियल डीएनए। जब बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाए, और क्या इंटीग्रेट हो जाएगा, फेज डीएनए,
और दिस इज कॉल्ड द फेज डीएनए। सो हम ऐसे बैक्टीरिया को स्पेशली नाम से जानते हैं लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। अब ये लाइसोजेनिक बैक्टीरिया क्या करेगा, फेज डीएनए को अपने साथ कैरी करेगा। जब बाइनरी फिजन होगा तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैरी करता रहेगा, लेकिन अकेजनली ये फेज डीएनए पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही वो एक्टिवेट होगा फिर से नए वायरस पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करेगा और ये लाइसोजेनिक बैक्टीरिया इंटर कर जाएगा लाइटिक साइकिल में। और इस लाइसोजेनिक बैक्टीरिया में जब मल्टीपल बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन होगा और जब लाइसिस होगा तो इससे मल्टीपल अमाउंट्स में रिलीज होंगे बैक्टीरियोफेज, और ये बैक्टीरियोफेज फिर से रेडी रहेंगे कोज द इन्फेक्शन टू द न्यू बैक्टीरिया। सो इस तरीके से बैक्टीरियोफेज के थ्रू मतलब क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसडक्शन। क्लियर? ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड टाइप ऑफ ट्रांसडक्शन। तो देखिए, स्पेशली हम ट्रांसडक्शन को डिवाइड करते हैं थ्री टाइप्स में। फर्स्ट इज कॉल्ड द जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, second is called the specialized transduction, and third is called the abortive transduction. So overall transduction की प्रोसेस को हमने थ्री टाइप्स में डिवाइड किया। Excuse me. First, generalized transduction, second, specialized transduction, and third one is called the abortive transduction. Okay. The first is the generalized transduction. So generalized transduction में क्या होगा, जब बैक्टीरियोफेज कैरी करते हैं जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम एनी रीजन, किसी भी रीजन्स को अपने साथ कैरी करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड द जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। और मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन इज द T4 फेज। तो यहाँ पर हमने कहा मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या लिया, T4 फेज। द बैक्टीरियोफेज अपने साथ बैक्टीरियल डीएनए के किसी भी रीजन्स को कैरी करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। नाउ नेक्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड the specialized transduction. That means the phase carry only a specific region of the bacterial DNA. Bacterial DNA के specific part को ही अपने साथ carry करते हैं. So that is called the specialized transduction. That is called the lambda phase. Now the third is called the abortive transduction. Abortive transduction means the phase DNA does not integrate with the genome of the recipient bacterium. So जो phase DNA है recipient bacteria के साथ integrate नहीं होता है। जब integrate नहीं होगा so one or after two generation easily lost, एक या दो generation बाद lost हो जाता है, that is called the abortive transduction. So here I have explained three types of the transduction. First is the generalized transduction, and second one specialized transduction, and third one abortive transduction. Generalized transduction में क्या होगा, जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल डीएनए को किसी भी पार्ट को अपने साथ कैरी करता है, सो दैट इज द जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन मींस द जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल डीएनए के स्पेसिफिक रीजन को कैरी करता है, that is the specialized transduction. And abortive transductions means the phase DNA बैक्टीरियल डीएनए के साथ ठीक से इंटीग्रेट नहीं होगा, आफ्टर वन और टू जनरेशन बाद क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसडक्शन। तो देखिए, आई हैव एक्सप्लेन है ना जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। ये तीनों ही मेथड नीट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका डिस्कशन जेनेटिक्स में भी होता है और साथ में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी होता है। तो क्लियर है आप लोगों को? ओके, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।